नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द चाणक्य स्ट्रेटजी। दोस्तों, इस्लामाबाद पीस टॉक जो ईरान और यूएस के बीच में पाकिस्तान ने कराई थी, वो जो क्लेम करता है, वैसे तो दुनिया को पता है कि यूएस चाहता था और यूएस के डिक्टेशन पर ये सारा हुआ, लेकिन एक जरिया पाकिस्तान को दिखाया गया तो पाकिस्तान दुनिया में बोस्ट कर रहा है। यहाँ तक कि पाकिस्तानी जो है फील्ड मार्शल मुनीर और जो क्लर्क है उनका, वो शहबाज शरीफ, वो तो मुझे लगता है शायद इंडिया में एक क्लर्क की भी उससे ज़्यादा पावर होती होगी। वो उनको जो है नोबेल पीस प्राइज़ देने की बात करने लगे पाकिस्तानी। पाकिस्तानी तो पाकिस्तानी, क्योंकि पाकिस्तानियों का दिमाग से कोई रिलेशन नहीं है, लॉजिक से कोई रिलेशन नहीं होता। जहाँ लॉजिक है वहाँ पाकिस्तानी नहीं रह सकता, जहाँ पाकिस्तानी रह सकता वहाँ लॉजिक नहीं रह सकता। ये बहुत क्लियर बात है। तो हुआ यूँ कि भाई बड़ी बोस्ट कर रहे थे कि हम लोग, हमारी दुनिया में कितनी वैल्यू है, हम डिप्लोमेटिकली देखो कितने स्ट्रांग हैं, इंडिया नहीं करवा पाया, हमने करा दिया। तो अब उनको पछतावा हो रहा है कि हमने करा क्यों दिया। हुआ यूँ दोस्तों कि जो यूएस का डेलीगेशन आया जेडी वांस के नेतृत्व में, और ईरान का डेलीगेशन आया अरागची जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं और जो उनके स्पीकर हैं गालिबाफ, उनके नेतृत्व में आया। इनकी बातचीत हुई। आप सभी लोग जानते हैं कि लंबी बातचीत चली, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला और दोनों डेलीगेशन जो है वो आप वापस चले गए। अब हुआ यूँ कि एक होटल है सरेना, द सरेना होटल, ये आगा खान नेटवर्क द्वारा संचालित किया जाता है। मैं आपको इसके बारे में बता दूं, ये पाकिस्तान का सबसे बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट होटल है आप कह सकते हो। जैसे हमारे यहाँ अगर आप देख लीजिए मोरिया शेराटन है या अशोका है या ताज है, इंडिया में तो बहुत सारे हैं, मतलब आप मतलब काउंट नहीं कर सकते, इतने सारे अच्छे होटल्स हैं। लेकिन पाकिस्तान में ले दे के बस वही है एक। अच्छा, उसमें दोनों टीम जाके ठहर गई। ये पाकिस्तान का जो डिप्लोमेटिक कॉम्प्लेक्स है उसके पास है, बहुत ही मतलब पाकिस्तान जो पॉश इलाका है उसमें है ये। तो भाई पाकिस्तान के पास बेस्ट यही था, तो पाकिस्तान ने उन दोनों के टीम्स को यहीं पर रुकवाया और जो भी व्यवस्था करनी थी। अब उनको लगा था कि उन दोनों टीम्स जो है वो अपना भाई खाना पीना जो खाएंगे रहेंगे, इसका जो बिल बनेगा वो दे के जाएंगे। लेकिन हुआ यूँ कि यूएस की भी टीम चली गई और ईरान की भी टीम चली गई और पैसा किसी ने नहीं दिया और पाकिस्तान बेचारा मुँह देखता रह गया। अच्छा, जाने के बाद जब वो टीम्स चली गई तो जाने के बाद हुआ यूँ कि भाई जो आगा खान नेटवर्क द्वारा संचालित द सरेना होटल है उसने बढ़िया से बिल बनाया और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भेज दिया कि भाई आपके जो मेहमान आए थे उनका इतना इतना बिल बना है, अब दे दो। जैसे ही बिल गया पाकिस्तान की गवर्नमेंट कोई बोल ही नहीं रहा। एक बात दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि पाकिस्तान पैसा लेना जानता है, देना नहीं जानता। उसका जो कटोरा है वो एआई इनेबल्ड है और ऐसा एआई है वो कि पैसा खींचता है, पैसा उससे बाहर नहीं जाने देता। पाकिस्तान कहाँ पैसा देने से रहा। अब दूसरी बात क्या है, उस बेचारे को अगर होटल अपनी चलाना है तो उसको चुप रहना पड़ेगा, वो लॉस झेलना पड़ेगा, नहीं तो पहुंच जाएंगे शाम को उसको उठा ले जाएंगे, पता नहीं चले कहाँ गया। तो ये हालत है वहाँ पर। अब ये न्यूज़ भी जो है बड़े न्यूज़ जो है उनके न्यूज़ चैनल्स जो है उस पर डिस्कशन हो रहा है। आप सोचिए पाकिस्तान में डिस्कशन क्या हो रहा है कि होटल का बिल जो है वो किसी ने नहीं दिया। पाकिस्तान के लिए नेशनल मुद्दा हो गया। और हो भी क्यों ना, पाकिस्तान की कोई वैल्यू तो है नहीं, तो जो भी लोग आए बोले चलो यार ठीक है, इसकी क्या वैल्यू, एक तो बोला कि टाइम हमारा बर्बाद कराया इसने, न कोई बातचीत हुई न कुछ हुआ, और इसके बाद क्या बिल देना, सब निकल गए। अब बेचारा पाकिस्तान सोच रहा है। तो वो कहता ना कि जब पैसे नहीं थे तो सब लोग हंसी मजाक में बोलते हैं भाई कि बर्तन धुलवाते हैं। मुझे तो शायद वो, अब मुनीर तो बर्तन धुलने जाने से रहा वहाँ पर। ये जो क्लर्क रखा है उन्होंने शहबाज शरीफ, वो शायद उसको बोला बेटा ये काम कर भाई, तू एक महीने के लिए आ जा, बर्तन तो साफ कर, थोड़ा सा झाड़ू पोछा कर दिया कर। वैसे तो एक महीने में क्या वसूल हो जाएगी उनकी, लेकिन चलो कम से कम बोले भाई पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर वहाँ झाड़ू लगाता है, कहने कोई सही प्राइम मिनिस्टर तो है कम से कम। चाहे वो बेचारा मिस्टर बीन्स की तरह अपना हंसते हुए चलता रहता है, चेरी ब्लॉसम, और ये हाल है उनके। खा पी कर अपना खिसक लिए, बिल किसी ने दिया, बोतल भुगत रहा है। आपको क्या लगता है पाकिस्तानी गवर्नमेंट कभी इसका बिल देगी? कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों। जय हिंद।